पोस्टर देख रहे होंगे आप, जी पहचानते हैं इन लोगों को? जी। किसका शासनकाल अच्छा लगता है? शासनकाल तो जी अभी योगी जी का ही है, बढ़िया। इनमें क्या दिक्कत आ रही है? इनमें तो दिक्कत ये आ रही है सर कि ये सुरक्षा नहीं दे पाते। ये तो कह रहे हैं कि हम तो माता बहनों को 40,000 देंगे अगर हम सत्ता में आ गए तो। जब सत्ता में आ जाएंगे तो 40 रुपए भी नहीं देंगे किसी को। विश्वास नहीं है इन पे? कहना ही कहना है इनका तो। एक तरफ योगी कह रहे हैं कि हम माता बहनों को 50,000 देंगे, तो किसकी बात पे यकीन ज्यादा कर रहे हो? देखो माता बहनों को तो 50 योगी जी दें या ना दें, लेकिन माता बहनों को सुरक्षा दी है और शासनकाल भी बढ़िया है योगी जी का, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का क्या रुख है? भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या योगी के राज में सुखी है और आगे भी योगी को ही चाहती है। और चुनाव हो जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाए किसने क्या बना दिया। सब कुछ जो है चुनाव के लिए जनता को लुभाना है बस, और कुछ नहीं है। सरकार फिर क्या चाहोगे 27 में कौन आ जाए? 27 में बाबा की ही सरकार आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत अत्री और आप देख रहे हैं खबर पंच। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा में। जैसा कि आपको पता है 2027 का चुनाव एकदम सर पर है और मेरे हाथ में एक पोस्टर है जिसमें एक अखिलेश यादव दिखाई दे रहे होंगे और आपको योगी आदित्यनाथ। तो अभी हम पोस्टर सर्वे करते घूम रहे हैं कि किसका शासनकाल अच्छा है, तो लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। जी सर, क्या नाम होगा? राजू भाटिया सर। सर मेरे हाथ में एक पोस्टर देख रहे होंगे आप, जी पहचानते हैं इन लोगों को? जी। किसका शासनकाल अच्छा लगता है? शासनकाल तो जी अभी योगी जी का ही है, बढ़िया। इनमें क्या दिक्कत आ रही है? इनमें तो दिक्कत ये आ रही है सर कि ये सुरक्षा नहीं दे पाते। ये तो कह रहे हैं कि हम तो माता बहनों को 40,000 देंगे अगर हम सत्ता में आ गए तो। जब सत्ता में आ जाएंगे तो 40 रुपए भी नहीं देंगे किसी को। विश्वास नहीं है इन पे? कहना ही कहना है इनका तो। एक तरफ योगी कह रहे हैं कि हम माता बहनों को 50,000 देंगे, तो किसकी बात पे यकीन ज्यादा कर रहे हो? देखो माता बहनों को तो 50 योगी जी दें या ना दें, लेकिन माता बहनों को सुरक्षा दी है और शासनकाल भी बढ़िया है योगी जी का, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इनका शासन फेल है योगी जी का। देखो विपक्ष तो हमेशा आरोप ही लगाएगा, विपक्ष तो हमेशा आरोप ही लगाएगा सर। विपक्ष आरोप ही लगा के विपक्ष जो है अभी विफल हो रहा है उनके सामने, तो आरोप तो लगाएगा। जैसा कि अभी इन्होंने एक बयान दिया था जैन चौधरी को लेकर, आपने सुना होगा, तो ये जाटों को चवन्नी कह रहे थे कि ये चवन्नी थे, हमने रुपया बनाया और ये गलत। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो जाटों में रोष है इस बयान को लेके। देखो ये जाट ही है सर, ये बैठे हुए हैं। आप भी बता दीजिए, इनसे भी बात कर लूंगा मैं बता देता हूँ। ऐसा है, जैन चौधरी जब इनकी उसमें थे समाजवादी पार्टी में, तो जैन चौधरी ने खुद ही ये बोल दिया था कि मैं चवन्नी नहीं हूँ कि इधर पलट जाऊंगा। तो उसको उन्होंने रिव्यू कर दिया उसी बयान को। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री के पोते हैं, तीसरी पीढ़ी है और आज तक कोई दाग भी नहीं है और इन पर तमाम दाग लगे हुए हैं, तो ऐसा बयान उचित था देना? नहीं, उचित नहीं था। इसका खामियाजा अभी 2027 में भुगतना पड़ेगा, इनको भुगत लेंगे। तो जाट नाराज हैं क्या? बिल्कुल नाराज हैं, सब जाट नाराज हैं। और ये जाट साहब बैठे हैं, आप इनसे बात। जी चौधरी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को? किसको? जैसे अभी जैन जी को बोला था कि चवन्नी थे, हमने रुपया बनाया इनको, तो जाटों को समाजवादी पार्टी ने रुपया बनाया है क्या? तो जाटों को क्यों बनाता और उस जैन चौधरी को बना होगा? अरे जाटों का तो एक ही चौधरी है, जब बात आती है तो जाटों का एक ही चौधरी, और जब चौधरियों की ऐसी बात आएगी तो आप उनके साथ खड़े होगे कि नहीं हो पाओगे? किन के? जैन चौधरी के। हाँ, हम तो जैन चौधरी के साथ हैं। तो जैन चौधरी चवन्नी थे, कभी आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हमने तो कभी भी नहीं माना। जो जैन चौधरी उसके साथ ना होता तो उसको इतनी सीट नहीं आती। समझौता है तो ये बताइए कि रुपया जयंत ने अखिलेश को बनाया कि अखिलेश ने जयंत को बनाया? क्योंकि मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूं, 2017 में इनकी 47 सीट आई थी समाजवादी पार्टी की। जब गठबंधन चौधरी साहब के साथ हुआ तो 125 प्लस सीट लेके गए, तो टोटल 125 सीट आई इनके गठबंधन की। तो रुपया बनाने का काम अखिलेश यादव को जैन जी ने किया या फिर जैन अखिलेश ने? जैसे बहुत सीट ऐसी है, जैसे बगरा की सीट थी, जीतती नहीं समाजवादी पार्टी। तो इधर अलीगढ़ में है कई सीटें, मथुरा में है 1-2 सीट, तो वे सीटें जीतती नहीं समाजवादी पार्टी अगर जयंत के साथ समझौता ना होता तो। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट कैसे देख रहा है इस बयान को? 27 में देगा इसका जवाब? देखो विरोध तो है और बाकी समय बताएगा। सर मायावती भी कह रही है कि ये जाटों की तौहीन की है और इनको माफी मांगनी चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए, और ये माफी भी नहीं कर रहे हैं, तो इनको माफी मांग पाएंगे? मैं कुछ कमेंटबाजी नहीं करना चाहूंगा इस बारे में। आप नहीं चाह, आप ये बता दो किसका शासनकाल अच्छा लगता है आपको? योगी जी का अच्छा है, फिलहाल उसी में चल रहे हैं, तो प्रजेंट में चल रहे हैं, प्रजेंट की बात करेंगे। 27 में जैसे चुनाव है तो किसको देख रहे हो, कौन सही रहेगा? भाई जो अभी फिलहाल चल रहे हैं उन्हीं को देख रहे हैं, आगे भी
लेकिन ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं। भाई विपक्ष है, कुछ तो बोल लगे तभी विपक्ष में बैठेगा। अगर विपक्ष में बैठना तो कुछ तो उल्टी बात करनी पड़ेगी। तो लोगों को गुमराह करेंगे उल्टी बात करके, गुमराही है और क्या है। तो हो जाएंगे लोग गुमराह, हो रहे हैं, होते रहेंगे। तो हो जाएंगे तो फिर सत्ता पे तो अखिलेश यादव बैठ जाएंगे। जो इतने होंगे इनके फेवर में जाएंगे, कुछ जो नहीं होंगे, जो समझदार होंगे, वो योगी जी के शासन काल में आएंगे। अब इन्होंने पीडीए की परिभाषा भी बदल दी है, P4 पंडित कर दिया है इन्होंने। कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। कह रहे पिछड़ा नहीं है वो। हाँ, योगी जी ने भी तो बोला है। योगी जी ने भी बोला है इसके बारे में। योगी जी कह रहे हैं कि ये तो P4 पाकिस्तान कर देंगे। हाँ, कर देंगे, तो लग रहा है ये पाकिस्तान कर देंगे। कर देंगे भाई। हाँ हाँ सर, क्या कह रहे हो आप? पीडीए की परिभाषा कौन सी सही लग रही है? ऐसा समाजवादी पार्टी रोज परिभाषा बदले, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे, कभी अगड़ो, कभी पिछड़ो, कभी पंडित। इनका तो रोज के काम है, नया कुछ ना कुछ कर लो और फिर नया ले आएंगे। अब योगी जी कह रहे हैं कि ये किसी दिन P4 पाकिस्तान भी कर देंगे पीडीए को। भाई वो तो देखो बड़े जो लोग हैं वे जाने इस बारे में, वो कुछ भी कह सके समाज। उत्तर प्रदेश की जनता का क्या रुख है सर? भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या योगी के राज में सुखी है और आगे भी योगी कोई चाहती है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ये क्या नाम है, मजदूर है, किसान है, ये सब त्रस्त है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी महंगाई हो गई, प्रदेश में महंगाई हो गई और ये शासन सत्ता में फेल हो गई है बीजेपी सरकार। 2017 से पहले समाजवादी की सरकार ही उस उठा के देख लो, कितनी सुखी है जनता। रोज लूट हुई, रोज डकैती हुई, काई के टोंग कहीं तोड़ दी खड़े करके, काई के टोंग कहीं तोड़ दी खड़े करके। कह रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ बढ़ गया, उसका सबूत देवे ना ये जनता को, ला के देवे कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। एक चीज ठहरा के ना बस यहाँ भ्रष्टाचार होगा, उसको कोई सबूत ही ना हो। वो तो कह रहे हैं कि नहीं तो राम मंदिर में भी डांका। भाई राम मंदिर का सबूत दो ना, ये FIR करो। लेकिन एक बात सर मेरे ये समझ में नहीं आई कि अखिलेश यादव को कैसे पता लगी कि राम मंदिर में चोरी हुई है? भाई उस बारे में तो अखिलेश यादव जी बताएंगे, पर वे जब चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो उसकी FIR करे, किसने करी है? लेकिन सर राम मंदिर की तो बात करते हैं अखिलेश यादव, चोरी की बात करते हैं, लेकिन राम के दर्शन करने नहीं जाते, ये क्या कारण है? जाएंगे नहीं राम के दर्शन करना, क्योंकि राम को मानते नहीं है वो तो खुद को कृष्ण वंशज बताते हैं। अल्लाह को मानते हैं वो, कृष्ण वंशज नहीं है। और राम को नहीं मानते। कृष्ण मंदिर पर अपना बयान स्पष्ट करें। अगर वे यदुवंशी हैं, कृष्ण वंशज हैं, तो मथुरा मंदिर पर अपना क्यों नहीं करते? मतलब तो ये टोपी पहन लेते हैं इस वजह से ही? मैं कैसे बता। वोट बैंक नाराज हो जाएगा दूसरे वाला। हाँ यही है। आजकल सनातन की बात भी बहुत कर रहे हैं, क्या कारण है जो सनातन की बात करने लगे? चुनाव हिंदू तो नहीं है। चुनाव ही है, सनातन की बात तो इसलिए कर रहे हैं ना कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए सनातन की बात कर रहे हैं। हमने इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना दिया है और आज तक ऐसा कोई मंदिर नहीं बनाया बीजेपी ने भी। नहीं बनेगा ही नहीं। बना दिया है सर। मैं कह- क्या ये फिर ये चुनावी साजिश है इनकी? चुनाव के लिए है सब कुछ, और चुनाव हो जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाए किसने क्या बना दिया। सब कुछ जो है चुनाव के लिए जनता को लुभाना है बस, और कुछ नहीं है। सरकार फिर क्या चाहोगे 27 में कौन आ जाए? 27 में बाबा की ही सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी, बहुत अच्छी वोटों से आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। जी सर, आप क्या कह रहे हो, किसकी सत्ता आएगी 27 में? मुझे तो ऐसा लगा है, पूरब का तो पता नहीं, लेकिन पश्चिम में तो साफ कर देंगे। पत्ता साफ कर दोगे सपा का? लोक दल और ये मिल गया, बीजेपी मिल गया, पश्चिम में हवा नहीं आएगी। जैसा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि 27 में 27 सीट भी नहीं पकड़ पाएगी सपा, तो लग रहा है ऐसा आपको? नहीं, वो हमने आपको ये बताया कि इधर तो करीब 100 साफ कर देंगे ये दोनों मिल गए, क्योंकि वोट प्रतिशत अगर इनका वाले कह रहे हैं कि पश्चिम वाले संभल जाएं तो हम अब देखो पूरा का तो पता नहीं भाई, वहाँ कितनी सीटें हैं, कितना क्या है, क्या माहौल है, लेकिन जैसे हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ तो माहौल यही है कि भाई बहना कितनी सेफ है सरकार में सर? हाँ सेफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। खुले खाओ नंगे ना हो, किसी टाइम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। दिक्कत नहीं है। माता बहना सेफ है सर इस सरकार में? बढ़िया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि योगी जी कहते हैं अगर माता बहना को छोड़ोगे तो अगले चौराहे पे लाश बांध दिया जाता, होता है लाश? लेल को गोली लगती है सीधी, यहाँ छेड़ो अगले चौराहे पे गोली सीधी लगती है जी, खुली। यही तो बात है ना, विपक्ष कहता है कि एक पक्ष को ही ज्यादा एनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। नहीं। बात की राजनीति अभी पूरा समीकरण देखा था मैंने, उसमें सब थे, ये नहीं है कि मोमडनी थे, जो भी था हिंदू भी थे। भाई जो क्राइम कर रहा है उनके लिए ये थोड़ी है कि मोमडनी कोई मारेंगे गोली, जो क्राइम कर रहा है वो तो क्राइम कर ही रहा है, उसका कोई धर्म जाति तो है नहीं क्राइम वाले की। योगी जी बार-बार मन से ऐलान करते हैं कि हमने यूपी से माफिया को साफ कर दिया, साफ कर रहे हैं लगातार, तो लग रहा है माफिया साफ हो रही है? हाँ हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा फर्क है, पहले से बहुत हो रहे हैं। पहले तो इतना क्राइम था कि आप रात को चल ही नहीं पाते थे,
पता ही नहीं कहाँ क्या हो जाए। और अब रात तक डोलो, 12 बजे तक 1 बजे तक डोलो खूब, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार के। हाँ। यूपी में कब से रह रहे हो? हाँ, यूपी में कब से रह रहे हो इधर नोएडा में? नोएडा में कम है, आने वाला है, आएगा। इनमें से जानते हो, योगी को जानते हो? हाँ योगी को जानते हो? हाँ, कैसे हैं? ठीक है, जो है वो सब ठीक है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव के हम 27 में इनको बाहर कर देंगे उत्तर प्रदेश से, तो कर पाएंगे क्या? कोई बात ना, जैसे दुनिया तो हम जाएगा ऊपर, हमको क्या है। इनमें से पहचानते हैं आप किसी को? योगी जी को। योगी जी को क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने तो बहुत विकास किया है यूपी में, काश ये बिहार में भी होते हैं। बिहार में भी होते हैं? बिहार से हैं क्या आप? हम जब इलेक्शन में कवर करने गए थे, बिहार इलेक्शन में, शायद आप वोट करने गए होंगे। नहीं, तब हाँ। वोटर आईडी नहीं नहीं थी। थी, इस बार से होगी। इस बार से हो गई। तो यूपी में बदलाव दिखा आपको कुछ इनके राज्य में? बिल्कुल दिखा है। जब हम लोग बचपन में पहले जाते थे, वाराणसी जाते थे, हाँ। तो वैसा कुछ भी नहीं था। अभी तो सब कुछ अच्छा हो गया है, राम मंदिर बन गया है वहाँ पर अयोध्या में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन्होंने तो राम मंदिर में भी चोरी कर दी है। इन्होंने तो हिंदुओं को इतना गलत गलत बोला है, हम सभी नहीं कि देखे। पिताजी ने गोली भी चलवाई थी कार से। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग जो अपने फादर का ही सगा नहीं है, वो आई डोंट थिंक सो वो बाकी लोगों के सगा हो सकते हैं। यूपी की जनता का सगा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो अपने फैमिली का नहीं है, जो अपने फादर का नहीं है, वो कैसे हो सकता है किसी? इनके चाचा जी भी, ये अपने चाचा के भी सगे नहीं हुए, उनके साथ भी इन्होंने पार्टी में दगाबाजी कर दी। एक्चुअली इनके बारे में उतना नॉलेज नहीं है हमें, बट जो भी नॉलेज है यही पता चला है कि ये बहुत ही अलग बात करते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से बातें करते हैं। और ये कभी राम मंदिर की चोरी की तो बात करते हैं, लेकिन दर्शन करने नहीं जाते रामलला के। तो इलेक्शन टाइम तो जाएंगे ना। लग रहा है आपको कि जाएंगे राम मंदिर? ये लोग इलेक्शन टाइम जाते हैं। इलेक्शन टाइम इन लोगों अभी तक एक भी बार नहीं गए? क्या लग रहा है कि अब की बार चले जाएंगे? वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, योगी जी इसमें मंदिर बना था तो 22 में को ही आना चाहिए। योगी जी को आना चाहिए। योगी जी को आना चाहिए। योगी जी को आना चाहिए। और महिलाएं सेफ इनके राज्य में? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाएं भी सेफ नहीं है। अरे उनके कहने से क्या होगा? वो तो कहने को तो आप भी कुछ कह सकते हैं, मैं भी कुछ कह सकती हूँ। हर कोई का अपना अपना ओपिनियन। ये दोनों लोग कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि हम सत्ता में आने के बाद 40,000 देंगे माताओं बहनों को। योगी जी कह रहे हैं हम 50,000 देंगे। तो किसकी बात पे यकीन है आपको? बात पैसे की नहीं है, बात काम की है। हाँ। ठीक है। अगर योगी जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दे सकते हैं। वो तो मैंने सुना नहीं है, दोनों ही पक्ष में से किसने क्या कहा है। मैं बता रहा हूँ, दोनों ने कहा है, आप गूगल कर लेना, सर्च कर लेना। हाँ, वो ठीक है। मैंने सुना नहीं है किसने क्या कहा है, बट इतना कह सकते हैं कि फर्क इतना है, इन्होंने बोला है कि हम बिजनेस करने के लिए 50,000 रुपए देंगे। योगी जी ने जो इन्होंने बोला है कि हम सत्ता में आने के बाद में देंगे। योगी जी ने जो काम किया है वो सबको दिख रहा है। इन लोगों ने क्या काम किया है वो इन लोगों के ही सपोर्टर को दिख रहा होगा, हमें तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। आप क्या चाहेंगे 27 में किसकी सत्ता नहीं? अभी तो यहाँ मैं नोएडा में रहती हूँ, तो यहाँ तो देखा जाए तो जो नोएडा पुलिस है वो बहुत अच्छी है। हेल्प करती है महिला? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करती है। मेरे साथ ऐसा 2 सिचुएशन आया था। लैंड ओनर से प्रॉब्लम हुई थी तो 3 मिनट में आ गई थी नोएडा पुलिस। हाँ, पहले नहीं आती, पहले की सरकार, पहले तो ये सब कुछ था ही नहीं। पहले की सरकारों में ऐसा कुछ नहीं था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं। जी मैम, 1 मिनट बात करेंगे क्या आप हमसे? किसका शासनकाल अच्छा लगता है? योगी जी। योगी जी। Obvious। आप जानते हो बाबू इनमें से किसी को? जानती हो? योगी जी का नाम सुना है? योगी जी को नहीं जानती? नहीं जानती? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट डे क्या नाम है आपका? अनिका